मैं, जियान, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी आपके प्रति इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करे। इसकी तुलना में जो भी डरता है वह काया है। अध्याय 14। दुनिया में प्रिजी जैसा कोई अद्वितीय नहीं है। अगले दिन मोकिंग संप्रदाय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के महिला, बुरी खबर, वह आदमी आ रहा है। यह आप है? हे मेरी महिला, क्या आप कड़ी मेहनत कर रही हैं? कुछ समय पहले आपको अपनी पुस्तक द यंग मैरिड वुमन कसेंसी लिखने में बहुत मजा आ रहा था, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करती, मेरी प्रिय? मेरी औरत फिर से मजाक शुरू कर दिया। जाहिर है किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। बकवास बंद करो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे स्वर्गीय रक्षक का अभ्यास करने में कुछ मार्गदर्शन दे पाएंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए गहरी आत्मीयता की जरूरत होती है और मिस मैट्रियाक ऐसा करने में अनिच्छुक थीं, इसलिए मैं मदद के लिए सिर्फ इसी कुतिया के पास लेडी जियान ने महान बुजुर्ग से शर्त लगाई है कि वह कल उनके अंतिम प्रत्यक्ष शिष्य के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। अगर जियान हार जाता है तो उसे संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा और उसका सिर काट दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ पाना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। हम दोनों अच्छे या बुरे समय में एक साथ हैं। टील नोट, वस्तुतः रस्सी से बंधे हुए टिड्डों की तरह। हाय मेरे लिए, मेरे साथ उनका काम पूरा होने के बाद आप कुलमाता के अनुयायी के रूप में बुलिंगक्सियन का अगला लक्ष्य। तो पहले कि आपकी बचकानी मूर्खता वास्तव में सिर्फ एक नाटक थी। टेंसेंट एनिमेशन। मुझे आपको सिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? अपना हाथ खोलो। क्या मैं तुम्हें ये दे दूं ताकि तुम इसके साथ खेल सको? नाराज मत होइए, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि द यंग मैरिड वुमन जिंसी का अब कोई सीक्वल नहीं बनेगा। कैसा रहेगा? मैं वैसे भी पोन लिखना जारी नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं इसे सौदेबाजी की चिप के रूप में उपयोग करूंगा। सौदा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वैसे पहले जो टिड्डा मैंने तुम्हें दिया था उसे मुझे लौटा दो। अब जब यह मेरे हाथ में है तो यह मेरा है। तुम अजीब तो नहीं हो? तुम एक छोटे से टिड्डे का भी लालच करते हो। कितने लालची हो तुम। मैंने अभी आपको बताया कि आंतरिक ऊर्जा का संचार कैसे किया जाता है। अनुभव के साथ आपको इसमें और बेहतर होना होगा। मेरी महिला, आप फिर से बड़ी हो गई हैं। यदि आपके पास मजाक करने का समय है तो इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं। लेकिन यदि आप मूल बातें भी समझ लें तो भी आप शियान र के मुकाबले में नहीं हैं। केवल तभी जब आप कोई छोटी उपलब्धि हासिल कर लें तो आपको कुछ मिनटों के लिए उसके साथ बने रहने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी कैसे हो सकता है? किन शिंची, लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी मार्शल आर्ट प्रतिभा मेरे चेहरे की तरह ही है, पूरी दुनिया में बेजोड़। मेरा स्वर्गीय रक्षक अंततः परिचयात्मक स्तर पर पहुंच गया है। अब मुझे पोन लेखन करने वाले हिजड़े के रूप में अपनी उपलब्धियों पर एक नज़र डालने दीजिए। टीएसके बुरा नहीं। सिस्टम स्तर LV1 नाम, मुझे अपने कौशल पर एक नज़र डालने दो। करना, नाम जियान। क्षेत्र अर्जित रियलमिस्ट परत। कौशल निपुणता बढ़ाना। मूल अंक 154.00500। आपने कितनी बार एक और दायरे में प्रवेश किया? एक क्रीम यात्रा फंक्शन कूलडाउन पर है। कौशल निपुणता गुयांगोंग।
वर्तमान स्तर LV2 स्तर सीमा पार वर्तमान प्रभाव शारीरिक फिटनेस और शारीरिक सहनशक्ति में मामूली सुधार शक्ति बढ़ाने में काफी प्रभावी 0 कौशल महारत निर्वाण की उंगली वर्तमान स्तर LV2 जोड़ वर्तमान प्रभाव निम्न स्तरीय दुनिया में अधिकांश चोटों और बीमारियों का इलाज कर सकता है, लोगों को धीरे धीरे अपनी चरम स्थिति में लौटने की अनुमति देता है। मध्यम और उच्च स्तरीय दुनिया में इसकी प्रभावशीलता कमजोर हो जाती है। कौशल निपुणता स्वर्गीय रक्षक वर्तमान स्तर LV2 जोड़ वर्तमान प्रभाव शरीर को पोषण देने के लिए सहज ऊर्जा का उपयोग करता है और शरीर की रक्षात्मक शक्ति में थोड़ा सुधार करता है। को अब उन्नत नहीं किया जा सकता। निर्वाण की उंगली को फिलहाल अपग्रेड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही चुन सकता हूँ। स्वर्गीय रक्षक मुझे मेरा अपग्रेड दो। बेत की मार बेत की मार हे भगवान, मैं इसे पूरे शरीर में महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत डरावना था। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक साथ 50 किलो चावल खा लिए हों। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। टीएल नोट 1003N आई जेन 500। मेरा पूरा शरीर थोड़ा सुन्न सा महसूस हो रहा है। शायद ये बहुत तेजी से अपग्रेड करने का हे भगवान पूल मेरी ताकत इतनी बदल गई है कि मुझे इसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है। अरे नहीं, आईना कहाँ है? मुझे खुद को देखना है। ये है यीशु मसीह, हे पवित्र। ये तो कमाल का अपग्रेड है। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। सामान्यतः जब शारीरिक सुरक्षा को मजबूत करने वाली किसी मार्शल आर्ट का अत्यधिक अभ्यास किया जाता है, तो इससे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। व्यक्ति का पूरा शरीर 1 या 2 साइज बढ़ जाता है, उसकी मांसपेशियां जगह जगह बढ़ जाती हैं और इसी तरह की अन्य चीजें। लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम मैं बॉडी बिल्डिंग का दीवाना तो नहीं हुआ और मेरा बेहद खूबसूरत रूप अब भी बरकरार है। हालांकि मेरे रूप रंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, पर मेरा पुनर्जन्म जरूर हुआ है। सिस्टम पैनल सिस्टम स्तर LV1 क्षेत्र अधिग्रहित क्षेत्र तीसरी परत कौशल निपुणता बढ़ाना मूल अंक 14.00500। आपने कितनी बार एक और दायरे में प्रवेश किया? 1 CREALM यात्रा फंक्शन CO अर्जित क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच गया, बस यूं ही। X टीएल नोट वस्तुतः अपने नश्वर शरीर को त्यागना और अपनी हड्डियों का आदान प्रदान करना। टेंसेंट एनिमेशन विस्तार करो। मुझे देखने दो कि स्वर्गीय रक्षक कितने स्तर ऊपर चढ़ निपुणता स्वर्गीय रक्षक वर्तमान स्तर LV6 स्तर सीमा पार वर्तमान प्रभाव स्वर्गीय रक्षक आंतरिक शरीर में व्याप्त सहज ऊर्जा को एक अदृश्य सार में परिवर्तित कर देता है, जो शारीरिक हमलों को रोकने का काम करता है। जब तक सहज ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये किसी भी शारीरिक क्षति को सहन कर सकता है। स्तर की सीमा पार करने के बाद सचेत कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर की रक्षा करने वाले सार में स्वचालित रूप से इसका बचाव करने की क्षमता होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह लेवल कैप से भी आगे बढ़ गया है। प्रभाव विवरण देखकर लगता है कि यह वाकई बहुत शक्तिशाली है, और जब तक मैं अपनी सारी जन्मजात ऊर्जा खर्च नहीं कर लेता, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे भी अच्छी बात यह है कि यह एक निष्क्रिय कौशल है।
अगर मैं कोई और मार्शल आर्ट सीख सकूं जो सहज ऊर्जा को शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर सके। नोट, अक्षरशः सत्य गैंग सी, मैं सचमुच अजेय हो जाऊंगा। हालांकि इसके लिए मुझे 140 मूल अंक खर्च करने पड़े, फिर भी यह पूरी तरह से इसके लायक क्षेत्र में मैं आगे कितना आगे जाऊंगा। मेरे अलावा और कौन अर्जित क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता है? अगर एक ही रात में मैं 2 परतों को तोड़कर तीसरी परत तक पहुंच गया। रातों रात उसने 2 क्षेत्रों में सेंध लगा दी। मैं दुष्ट सम्राट हूं। अध्याय 15। कितना रोमांचक है, मैं पिटाई चाहता हूं। अगले दिन। क्या आपने सुना? इस प्रतियोगिता में शामिल दोनों पक्ष किसी भी तरह से तुच्छ नहीं हैं। उनमें से एक जियान है, जो कुलमाता की निजी सेविका है, और दूसरी एक महान बुजुर्ग की शिष्या है। क्या आपका मतलब उस प्रतिभा से है जो केवल 3 महीने के अभ्यास से अर्जित क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच गया? बिल्कुल वही। वह बेशर्म कमीना जियान महान बुजुर्ग के आखिरी प्रत्यक्ष शिष्य से क्यों लड़ रहा है? तुमने किसे बिना लंड वाला कमीना कहा था? तुम लोग बस इस बात से जल रहे हो कि जियान तुमसे ज्यादा हैंडसम, चाहे वह कितना भी सुंदर हो, वह फिर भी हिजड़ा ही है। अविश्वसनीय रूप से किसी को भी पता नहीं चला कि मैं अर्जित क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच गया हूं। सिस्टम अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से छुपाता है। अरे, मैच शुरू होने वाला है। ध्यान भटकना बंद करो। और हाँ, तुम, बेहतर होगा कि अब हार मान लो। एक बार जब मैं दूसरों से लड़ने लगूंगा, तो मैं बिल्कुल अलग इंसान बन जाऊंगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मोकिंग संप्रदाय सभी प्रकार की वेश्याओं, कुतियाओं, किताबी कीड़ों से भरा हुआ है, और अब तो यहाँ एक शुद्ध, सौम्य और मनमोहक छोटी लड़की भी है। छोटी मिस, बेझिझक मुझ पर हमला करो। हालांकि तुम्हारा साधना स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है, मैं तो एक आदमी हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें एक अगरबत्ती से भी ज्यादा के लिए संभाल सकता हूँ। लो, मैं चला। पाओ। इतनी जल्दी हार मत मानो। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे अपने दिल की इच्छा के अनुसार आनंद लेने दो। महान बुजुर्ग, ये सच है कि यान एर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वह एक बहुत ही विशेष वंश की है। एक बार युद्ध में वह उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर जाएगी, जिससे वह एक प्राकृतिक योद्धा में बदल जाएगी, जिसे युद्ध की देवी कहा जा सकता है। आपने तो मुझ पर छलांग लगा दी। क्या ये खत्म हो गया? लड़ाई सचमुच निर्दयी है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि जिसकी पिटाई हो रही है वह जियान है, तो मुझे इतनी राहत क्यों महसूस होती है? हे। हाँ, वह बहुत क्रूर है। वह जियान को ऐसे कैसे मार सकती है? वह कितना प्यारा है। बहुत खूब। इससे थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन स्वर्गीय रक्षक की सुरक्षा में मुझे कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। बस जब मैं मार खा रहा था, तो यह इतना पुरस्कृत क्यों लग रहा था? क्या ये हो सकता है? यह मार्शल आर्ट का वह सार तत्व है जो केवल तभी प्रकट होता है जब कोई स्वर्गीय रक्षक पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है। टीएल नोट, सचमुच महान उपलब्धि। ये कैसे संभव है? कल रात तो उसे मूल बातें भी नहीं पता थीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियान पिटाई का सामना करने में कामयाब रहा। उसने स्वर्गीय रक्षक पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। यह वाकई अजीब है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति स्वर्गीय रक्षकों पर पूरी तरह से काबू पा लेता है,
तो उसकी आंखों के सामने एक स्वर्गीय द्वार प्रकट हो जाता है। आखिर इस आदमी के पीछे ये 3 द्वार क्यों हैं? क्या आपने यह नहीं कहा था कि वह मार्शल आर्ट में बेकार है? छोटी मिस, आइए। मैंने, जियान, अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं मारा, इसलिए आप निश्चिंत होकर लड़ सकती हैं। मैं पलटकर नहीं करूंगा। पीछे। मुझे एक बार फिर कोशिश करने दो। टेंसेंट एनिमेशन। वाह, कितना बढ़िया, कितना मर्दाना। जियान सर्वश्रेष्ठ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। औरत को कभी मत मारना वाली ये बकवास क्या है? मेरी औरत। जियान ने साफ तौर पर मुझे मारा टिल्डा। हाँ, यही बात थी। वैसा ही हुआ जैसा मैंने पहले महसूस किया था। चूंकि मैं अभी अभी अर्जित क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंचा हूं, मेरी जन्मजात ऊर्जा उथल पुथल में है और मेरी नींव अस्थिर है। उसके हमले मेरी सहज ऊर्जा के प्रवाह में उथल पुथल को शांत करते हैं और मेरी नींव को अधिक स्थिर बनाते हैं। इतना अधिक कि दर्द खत्म होने के बाद वह स्थान जहां उसने मुझे मारा था अद्भुत लगता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह खुल जाता है। यह ऐसा है जैसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा मेरी मालिश की जा रही हो। उस चेहरे का क्या हुआ? जलता रहना। अधिक, 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 अधिक। हालांकि जियान को ही पीटा जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि मिस याना को ही पीछे धकेला जा रहा है? न केवल उसने अपने स्वर्गीय रक्षक पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया है, बल्कि वह अर्जित क्षेत्र की तीसरी परत तक भी पहुंच गया है। वो लड़की यू होंग्यान, उसने उसे बहुत अच्छे से छुपाया और सूजा हुआ, लाल और सूजा हुआ। टेंसेंट एनिमेशन। रुको मत, चलते रहो। अगरबत्ती खत्म हो गई। निर्वाण की उंगली। मैं उससे बहुत समय से लड़ रहा हूँ और अब ये खत्म हो चुका है। हो, मेरे हाथों को क्या हुआ? मैंने अपनी जन्मजात ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा भी वापस पा लिया। निर्वाण उंगली का उपयोग करके आपके हाथों को ठीक किया है और आपकी जन्मजात ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया है। अब आओ और मुझे पकड़ो। मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। 0। छोटी मिस, आप तो इतनी छोटी हैं। आप इतनी आलसी क्यों हैं? यदि आप मुझे बिना हिलाए भी नहीं पीट सकते, तो आप संप्रदाय के लिए बाहरी लोगों से कैसे लड़ें? यही मुझे थप्पड़ मारो। मोकिंग संप्रदाय को दयालु लोगों की आवश्यकता नहीं। यदि तुम मुझसे लड़ने का साहस नहीं करते, तो तुम संप्रदाय की रक्षा करने के योग्य नहीं हो। टेंसेंट एनिमेशन। तुम बदमाश हो। मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। या न 0। ठीक हो गई है और आपने और भी प्रगति की है। अगरबत्ती बहुत पहले ही जलकर बुझ चुकी है, इसलिए ये लड़ाई जियान की जीत है। और किसे कोई आपत्ति है? मैं दुष्ट सम्राट हूँ। अध्याय 16। वे बड़े हैं, कठोर, वे गिर जाते हैं। संप्रदाय का स्वामी अद्वितीय है। कौन असहमत होने का साहस करेगा? यह जियान इस तरह के एक अभूतपूर्व स्तर तक स्वर्गीय रक्षक को महारत हासिल करने में सक्षम था। वह केवल एक तुच्छ मोहरा कैसे हो सकता है? सत्तात्मक महिला, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरी महिला, जियान। क्या उस बेशर्म बदमाश जियान को अब तक मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था? तो फिर उसने कैसे? चुप रहो, अब मुझे समझ आ गया। जियान जरूर एक मोहरा होगा जिसे संप्रदाय के गुरु ने बहुत पहले तैयार किया होगा। कुलमाता की बुद्धि सागर जितनी गहरी है और यह बदमाश भयानक। मूल अंक प्राप्त, कास्टोनिशमेंट 0.01 पॉइंट CW लिंग्जियार्ड। मूल पैंट प्राप्त, कास्टोनिशमेंट
0.01 अंक CYU होंग्यांग। मूल पॉइंट्स प्राप्त कास्टोनिशनमेंट 0.01 पॉइंट्स किंजिंगड। प्राप्त मूल अंक FEARO 0.01 POINTS YUERU। स्रोत भय प्राप्त करें। स्रोत बिंदु प्राप्त करें डर। इस बार शियान र के ट्रैशिंग की वजह से न सिर्फ मेरी नींव पूरी तरह से स्थिर हो गई, बल्कि मुझे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट भी मिले। यह वाकई एक अच्छी उपलब्धि थी। मातृसत्ता के साथ क्या मार्शल आर्ट प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। सभी शिष्यों अपने अभ्यास पर लौटाओ। अब से कोई भी जियान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगा। मोकिंग संप्रदाय की मात्र आग का आंतरिक प्रांगण। मिस मैट्रियार्क, मैंने आज अच्छा काम किया। मिस मैट्रियार्क, क्या गलत? खांसी खांसी। पहले 70% चोटें ठीक हो गई थी, लेकिन आज जब मैंने वुलिंगजियन पर पूरी ताकत से हमला बोला, तो मेरी अंदरूनी चोटें फिर से उभर आईं। चिंता मत करो मिस मैट्रियार्क, मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। जियान, आपकी निर्वाण की उंगली और भी मजबूत हो गई है। इस बार मैं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो गया। संभवतः क्योंकि मैंने स्वर्गीय रक्षक में महारत हासिल कर ली थी और अर्जित क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच गया था। निर्वाण की उंगली की शक्ति में भी सुधार हुआ। अरे यार, मैंने लापरवाही से इसे पूरी शक्ति से इस्तेमाल कर लिया। इंस्टेंट एनिमेशन। स्वर्गीय रक्षक सीखने में आसान और उसमें महारत हासिल करने में कठिन होने के लिए प्रसिद्ध है। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतने कम समय में पूर्ण महारत हासिल करना असंभव। उस बारे में शायद ये संप्रदाय के संस्थापक का आशीर्वाद है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि महान बुजुर्ग आपको इस तरह अपमानित कर रहे हैं, इसलिए वह पर्दे के पीछे से मेरी मदद करने के लिए ऐसा है। तो अभी के लिए मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा। अरे यार, मैंने वहां नाटक करके बहुत ज्यादा कर दिया। खुशकिस्मती से उसने और गहराई में नहीं। मिस मैट्रियार्क, आप क्या सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए? इस समय संप्रदाय अशांति की स्थिति में है। मिस मैट्रियार्क, आपकी चोटें ठीक हो रही हैं। तो एक मामूली बुजुर्ग का क्या मतलब? वो बुढ़िया बस डर के मारे सिमट रही है और खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, वरना तुम उसे पलक झपकते ही खत्म कर देते। नोट: शाब्दिक रूप से अपने शरीर को छिपाना और अपने सिर को ढकना और भोजन और कपड़े के लिए भीख मांगना, ये 3 राज्यों के रोमांस के अध्याय 92 में मिंग राजवंश के लुओ गुआंगथोंग द्वारा कहा गया एक उदाहरण है। एक अधिकारी जो चापलूसी का उपयोग करके जाता है। आप केवल अपना सिर सिकोड़ सकते हैं और भोजन और कपड़े के लिए भीख मांग सकते हैं। आप इसे बहुत सरल बना देते। सबसे पहले वुलिंगजियन धैर्य का प्रयोग कर रहा था क्योंकि मैं गंभीर रूप से घायल था और अभी तक ठीक नहीं हुआ। अब जब उन्हें पता चला है कि मैं बेहतर स्थिति में हूँ, तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये बहुत संभव है कि वह अन्य 3 बुजुर्गों के साथ मिलकर निर्णायक कार्रवाई। दूसरी बात, यद्यपि मेरे सुनहरे दिनों में मेरी मार्शल आर्ट मेरे 4 बुजुर्गों से बेहतर थी, वे केवल एक छोटी सी मात्रा में ही थे। यदि वे चारों एक साथ आ जाएं तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अंततः मेरी चोटें उतनी मामूली नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। निर्वाण की उंगली से मूल कारण को ठीक करना संभव नहीं है। हर बार जब आप मुझ पर निर्वाण की उंगली का उपयोग करते हैं, तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। इस बार आप मेरी आंतरिक चोटों को ठीक करने में कामयाब रहे। हालांकि मुझे केवल यही डर है कि इसका मूल निर्वाण की शक्ति की उंगली से अभ्यस्त हो। अपनी चोटों से उबरने के लिए मैं लंबे समय से घर के अंदर ही रह रहा हूँ। इस वजह से मैं संप्रदाय के लोगों से दूर होता जा रहा हूँ। अब तक मेरी चोटों की गंभीरता बार बार बढ़ती गई है,
जिससे मैं लंबे समय तक लड़ने में असमर्थ हो गया हूँ। टेंसेंट। इस समय यदि महान बुजुर्ग सत्ता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप और मैं गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो मिस मैट्रियार्क, मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह बूढ़ी औरत कुछ भी करे, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, स्तर 2 पर निर्वाण की उंगली मुख्य दुनिया में युनशान की दुनिया की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। हालांकि यदि स्तर 2 पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे स्तर 3 तक अपग्रेड करूंगा। अगर आप सचमुच यही चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा उपनाम संप्रदाय के संस्थापक यू के समान ही है और मेरा पहला नाम होंग्यान है। बाद में जब कोई भी आसपास न हो तो आप मुझे सिस्यू कह सकते हैं। संप्रदाय संस्थापक तारांकन आयल नोट, ये स्पष्ट नहीं है कि वह प्रत्यक्ष वंशज है या उसका उपनाम भी वही है। बहन यू। इस प्रकार रहस्यमय पाठक ही संप्रदाय का इस बार आपने महान बुजुर्ग के प्रत्यक्ष शिष्य को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिससे मुझे संप्रदाय में बहुत प्रसिद्धि मिली। आप इसके बदले क्या चाहते हैं? वे जितने बड़े होते हैं उतनी ही बुरी तरह गिरते हैं। जियान, क्या आप इस सिद्धांत को समझते हैं? हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और इसका मतलब है कि आईपी उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है। यह अपवाद जब वे युग के दौरान वीक तनाव पर ढेर हो जाते हैं तो उन पर प्रताप समाप्त हो जाता है। टीएल नोट। शाब्दिक रूप से जब जंगल में पेड़ लंबे हो जाते हैं तो भाग्य बढ़ता है। वह एक निवासी था, बहुत ज्यादा दूसरों को ईर्ष्या होगी और एक बहुत बाहर खड़ा होगा किताब के ऊपर टावर एनालेक्ट जब वे किनारे पर हैं। डब्ल्यू। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। बेहतर होगा कि अब से तुम कम ही दिखाई दो। आखिरकार तुमने वू लिंगजियन को नाराज कर दिया है। अगर उसे तुम्हें मारने का कोई बहाना मैं बाद में बदला लेने के लिए उसे ढूंढ भी लूं तो भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। चिंता मत करो बहन यू, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि बड़े बुजुर्ग को और ज्यादा न उकसाऊं। मुझे उम्मीद है कि आप सचमुच समझ गए होंगे। मैं इस समय बहुत खतरनाक स्थिति में हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी को लेकर चिंतित हूँ। क्या हम आखिरी हंसी हंसेंगे और अंत तक डटे रहेंगे? समझ गया, तो अब मैं वापस लौट जाऊंगा। मुझे लगा था कि यू होंग्यान की चोटें कभी ठीक नहीं होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कुछ हद तक ठीक हो पाएंगी। मुझे लगा था कि यू होंग्यान की चोटें कभी ठीक नहीं होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब उसकी ताकत वापस आ पाएगी। क्या ये संभव है कि वह किसी संयोगवश मुठभेड़ में फंस गई? जियान के पास एक ऐसी उंगलियों की तकनीक है जिससे वह किसी दूसरे व्यक्ति की जन्मजात ऊर्जा और चोटों को वापस ला सकता है। क्या ये संभव है? जियान, वह कमीना है कि मैं उसे अब और इधर उधर नहीं दौड़ा सकता।